ये क्लास 7th का हिस्ट्री है, चैप्टर नंबर 4 मुगल साम्राज्य। चैप्टर 1, 2 और 3 7th का हो चुका है, जो प्ले लिस्ट में है, आप वहां से देख सकते हैं। चैप्टर नंबर 4 मुगल साम्राज्य। क्वेश्चन नंबर पहला, लाल किला कहाँ स्थित है? तब इसका सही जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए दिल्ली। स्वतंत्रता दिवस भारत के प्रधानमंत्री की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करते हैं। स्वतंत्रता दिवस भारत के प्रधानमंत्री कहाँ के प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करते हैं? तब इसका सही जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी लाल किला दिल्ली। मुगल किसके वंशज थे? मुगल किसके वंशज थे? इसका सही जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी चंगेज खां और तैमूर। मुगल मातृवृक्ष की ओर से किससे वंशज थे? मुगल मातृवृक्ष की ओर से किसके वंशज थे? तो इसका सही जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी चंगेज खां। मुगल पितृपक्ष की ओर से किसके वंशज थे? तो इसका सही जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए तैमूर। तैमूर की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? तो इसका सही जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 1404 में तैमूर की मृत्यु हुई थी। मुगल अपने आप को मुगल अथवा मंगोल कहलवाना पसंद नहीं करते थे, क्योंकि चंगेज खां से जुड़ी स्मृतियों को सैकड़ों व्यक्ति के नरसंहार से संबंधित हो। इसका सही जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए होगा, चंगेज खां से जुड़ी स्मृतियों का सैकड़ों व्यक्ति के नरसंहार से संबंधित होना। बाबर के पिता का क्या नाम था? बाबर के पिता का क्या नाम था? तब इसका सही जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी उमर शेख मिर्जा। तैमूर ने किस वर्ष दिल्ली पर कब्जा कर लिया था? तैमूर ने किस वर्ष दिल्ली पर कब्जा कर लिया था? तो 1398, यानी ऑप्शन बी सही होगा। बाबर के पूर्वजों और उनसे संबंध के संदर्भ में कौन सा युग सुमेलित है? बाबर के पूर्वज और उनसे संबंध के संदर्भ में कौन सा युग सुमेलित है? ऑप्शन ए मीरन शाह लकड़दादा थे। ऑप्शन बी अब्बू सैद बाबर के दादा थे। ऑप्शन सी सुल्तान मोहम्मद मिर्जा बाबर के परदादा थे। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तब इसका सही जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। मीरन शाह लकड़दादा, अबू से दादा और सुल्तान मोहम्मद मिर्जा परदादा। उमर शेख मिर्जा पापा यानी पिता थे। प्रथम मुगल सम्राट कौन था? प्रथम मुगल सम्राट कौन था? तो बाबर, ऑप्शन सी सही होगा। बाबर ने किस वर्ष फरगना का राज उत्तराधिकारी में प्राप्त किया था? तब इसका सही जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 1494। बाबर ने किस वर्ष काबुल पर अधिकार कर लिया था? बाबर ने किस वर्ष काबुल पर अधिकार किया था? 1504, ऑप्शन बी सही होगा। बाबर द्वारा अपनी पैतृक गद्दी छोड़ने का प्रमुख कारण क्या था? बाबर द्वारा अपनी पैतृक गद्दी छोड़ने का प्रमुख कारण क्या था? तब इसका सही जो उत्तर हो
हो जाएगा ऑप्शन बी उज्बेकों के आक्रमण का कारण। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? इसका सही जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 1526। ऑप्शन बी 1526। पानीपत के प्रथम युद्ध के समय दिल्ली का सुल्तान कौन था? इब्राहिम लोदी। ऑप्शन सी सही होगा। पानीपत के प्रथम युद्ध किस किस के मध्य हुआ था? पानीपत के प्रथम युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? तो इसका सही जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच 1526 में हुआ था। केवीं शताब्दी के युद्धों में तोपों और गोलीबारी का प्रथम बार इस्तेमाल हुआ था? तब इसका सही जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 16वीं शताब्दी। बाबर ने किस युद्ध में तोप और गोलीबारी का प्रभावी ढंग से प्रयोग किया था? बाबर ने किस युद्ध में तोप और गोलीबारी का प्रभावी ढंग से प्रयोग किया था? तब इसका सही जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए पानीपत का प्रथम युद्ध। युद्ध में प्रयोग होने वाले बारूद की तकनीक भारत में कब लाई गई थी? युद्ध में प्रयोग होने वाले बारूद की तकनीक भारत में कब लाई गई थी? तब इसका सही जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 14वीं शताब्दी में। कौन सा युग में सुमेलित है? ऑप्शन ए बाबर मुगल वंश से, ऑप्शन बी चंगेज खां मंगोल से, ऑप्शन सी तैमूर तुर्क से, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। सफाविद शासक संबंध किस देश से है? तो इसका सही जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए ईरान। खानवा का युद्ध कब हुआ था? खानवा का युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन बी 1527 में। खानवा के युद्ध में बाबर ने किस राजपूत शासक को पराजित किया था? तब इसका सही जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए राणा सांगा। ऑप्शन ए राणा सांगा। चंदेरी का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? तब इसका सही जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी बाबर और मेदिनी राय के बीच। बाबर ने अपनी मृत्यु से पहले किस प्रदेश पर मुगल नियंत्रण स्थापित कर लिया था? तब इसका सही जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी दिल्ली और आगरा पे मरने से पहले नियंत्रण में ले लिया था। किस मुगल बादशाह ने अपने पिता की वसीयत के अनुसार जायदाद को अपने भाइयों में बंटवारा कर दिया था? तब इसका सही जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी हुमायूं। सही सुमेलित कीजिए। पानीपत का प्रथम युद्ध, ऑप्शन बी चंदेरी का युद्ध, ऑप्शन सी खनवा का युद्ध, ऑप्शन डी चौसा का युद्ध। तब इसका सही जो उत्तर हो जाएगा कूट के हिसाब से मिलाना है तब पानीपत के प्रथम युद्ध 1526, खनवा का युद्ध हो जाएगा जब चंदेरी का युद्ध जो होगा ऑप्शन बी चंदेरी का जो युद्ध होगा हो जाएगा 1528, खनवा का जो युद्ध होगा हो जाएगा 1527 और चौसा का जो युद्ध होगा हो जाएगा 1539। इसके हिसाब से
81 81 ऑप्शन बी सही होगा। बाबर द्वारा लड़े गए युद्धों को सही क्रम में सजाना है। पहले खनवा का युद्ध, फिर चंदेरी का युद्ध, फिर पानीपत का युद्ध, यानी 1 2 3 इसको सही क्रम में सजाना है। तो सर्वप्रथम पानीपत का प्रथम युद्ध हो जाएगा। पानीपत का प्रथम युद्ध हो जाएगा। उसके बाद चंदेरी का युद्ध हो जाएगा और उसके बाद खनवा का युद्ध हो जाएगा। तो 3 2 1 इसके हिसाब से ऑप्शन बी सही होगा। पहला पानीपत का प्रथम युद्ध, उसके बाद चंदेरी का युद्ध, उसके बाद खनवा का युद्ध। किसकी महत्वाकांक्षाओं के कारण हुमायूं अपने अफगान प्रतिद्वंदियों के सामने फीका पड़ गया था? तो इसका सही जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कमरान। भारत में युद्ध में प्रयुक्त बारूद तकनीक के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? ऑप्शन ए, युद्ध में प्रयुक्त बारूद की तकनीक भारत में 14वीं शताब्दी में लाई गई। ऑप्शन बी, आग्नेयास्त्रों के लिए इसका प्रयोग सबसे पहले गुजरात, मालवा और दक्कन जैसे प्रदेशों में हुआ था। ऑप्शन सी, आरंभिक 16वीं सदी में बाबर द्वारा इस बारूद तकनीक का प्रयोग किया गया था। ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। तो इसका सही जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। शेरशाह सूरी ने हुमायूं को कितनी बार पराजित किया था? तो इसका सही जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2 बार। चौसा का युद्ध कब हुआ था? चौसा का युद्ध कब हुआ था? तो 1539, ऑप्शन डी सही होगा। कन्नौज यानी बिलग्राम का युद्ध कब हुआ था? कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध कब हुआ था? तो 1540, ऑप्शन बी सही होगा। शेरशाह सूरी ने पराजित होने के बाद किस देश की ओर भागने के लिए बाध्य होना पड़ा? तब इसका सही जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ईरान। हुमायूं ने शेरशाह सूरी से पराजित होने के बाद किस वर्ष दिल्ली पर पुनः अधिकार कर लिया था? हुमायूं ने शेरशाह सूरी से पराजित होने के बाद किस वर्ष दिल्ली पर पुनः अधिकार कर लिया था? 1555, ऑप्शन सी सही होगा। हुमायूं की मृत्यु कब हुई थी? हुमायूं की मृत्यु कब हुई थी? 1556 में, ऑप्शन बी सही होगा। अकबर का संरक्षक कौन था? अकबर का संरक्षक कौन था? तो बैरम खां, ऑप्शन ए सही होगा। बैरम खां अकबर का संरक्षक था। अकबर ने किस वर्ष सिसोदिया राजधानी चित्तौड़ पर अधिकार किया था? अकबर ने किस वर्ष सिसोदिया की राजधानी चित्तौड़ पर अधिकार किया था? इसका सही जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1568। 1568 में अकबर ने सिसोदिया की राजधानी चित्तौड़ पर अधिकार किया था। अकबर ने किस वर्ष रणथंभौर पर अधिकार किया था? अकबर ने किस वर्ष रणथंभौर पर अधिकार किया था? तब इसका सही जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1569। 1569 में अकबर ने रणथंभौर पर अधिकार किया था। अकबर किस वर्ष आयु की उम्र में सम्राट बना? अकबर कितने वर्ष की आयु में सम्राट बना था? तो इसका सही जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 13 वर्ष। 13 वर्ष की आयु में अकबर सम्राट बना था। अगर सेशन अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा।